नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7 आवर्स न्यूज अम्बेडकर नगर। आज हम अम्बेडकर नगर जिला के पूर्वी छोर आजमगढ़ के समीप एक थाना पड़ता है जिसका नाम है राजे सुल्तानपुर। आए दिन बहुत सी घटनाएं होती रहती यहाँ पर और एक ऐसी घटना हुई जो एक बालक 25 वर्षीय बालक जो किसी निमंत्रण में खाने के लिए जाता है लेकिन वो घर वापस नहीं आता है। परिजनों द्वारा मिला तो उस बच्चे की लाश मिलती है। आज हम देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। हम आप लोगों से उन लोगों से मांग क्या कर रहे हैं सभी के आज मुलाकात करवाएंगे। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शायद कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, क्योंकि यहाँ की ये व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था को क्या कहें, ताकि कि आप कानपुर देहात को ले लीजिए, निहाल सिंह राठौर के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो गया और इलाहाबाद में अनेकों घटनाएं हुई, उसके साथ साथ यहाँ राजे सुल्तानपुर में भी ऐसी घटनाएं हैं। यहाँ पर ये जो घटना हुई ये तो गलत हुआ है। ये हम लोगों का कहना ये है, इस लड़के को मार करके यहाँ फेंका गया था। ये साजिश के तहत इसको जो है बुला करके उस भोज में बुला करके उसको मार करके लाकर यहाँ फेंका गया था। क्योंकि जैसे मान लीजिए उसको मारा नहीं गया तो जैसे लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट ऐसे थोड़ी होता है। एक्सीडेंट होता मान लीजिए गाड़ी के नीचे पड़ता, कहीं पैर टूटता, कहीं कुछ और होता, कहीं और चोट आती ना, लेकिन नहीं, पैर उसका जैसे बता रहे हैं कि पैर टूटा था, लेकिन उसको मार करके तोड़ा गया था, एक्सीडेंट से नहीं टूटा था। बता रहे हैं कहा कि एक्सीडेंट हुआ है। जैसे यहाँ लोग ये कह रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गलत है। हम लोगों का कहना ये है कि मार करके उस लड़के को ला करके यहाँ फेंका गया था। हाँ, वो बच्चा कहाँ गया था खाने के लिए? बच्चा गया था यही जो है कि किस राजेपुर में किसका गया था, किसका बजरंगी यादव के घर। देखिए हाँ, देखिए हमारा, देखिए जहांगीरगंज हमारा घर है, लेकिन मैं एक सामाजिक महिला होने की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मुझे यहाँ नहीं कि जो है कि मुझे यहाँ से कोई चुनाव लड़ना, मुझे लालच नहीं है, एक अपनत्व की भावना है। मैं सामाजिक महिला हूँ, मेरा फर्ज ये बनता है, यदि कोई परिवार जैसे पीड़ित हो, कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मुझे वहाँ पहुँचना, मैं वहाँ पहुँचने का काम करूंगी। और चाहे जहाँ चाहे वो किसी समाज का कोई भाई बहन हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा तो मैं जरूर पहुँचूंगी। तो इस बच्चे के साथ कैसे क्या घटित हुआ, कुछ बताए घटना को लोग कैसे? अरे भाई, परिवार वाले तो कह रहे हैं कि भाई उसको बुलवाया गया, वहाँ जो है जैसे वो गया और फिर वहाँ जैसे किसी का फोन भी आया था, बात हुई। यदि एक्सीडेंट हुआ तो मान लीजिए उसके पास मोबाइल था, तो मोबाइल कहाँ गया? एक्सीडेंट होता तो मोबाइल तो कहीं अगर रहता कोई तो पाता, मोबाइल तो मिलना चाहिए था ना, लेकिन मोबाइल कहाँ गया उसका? मोबाइल भी उसकी हड़प कर लिया गया। जो मारे हैं मोबाइल भी गायब कर दिए, उसका प्रूफ खत्म कर दिए। आप लोग इतनी भीड़ में बैठे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य? ये उद्देश्य हम लोगों का यही है कि पीड़ित परिवार को जो है आर्थिक मदद मिले। पीड़ित परिवार के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, फर्जी मुकदमा हुआ है कि दंगा फसाद दिखा करके जो मुकदमा हुआ है, ये मुकदमे को वापस लिया जाए। और मुकदमा किसने किया है? ये साहब किए हैं। क्या मुकदमा किया? क्या मुकदमा किया गया आप लोगों को? मुकदमा आपके घर वालों का एक बच्चा भी आप लोगों ने खोया है। हाँ, उसके बाद पुलिस के द्वारा मुकदमा क्यों किया गया? मुकदमा भी हुआ है। यही तो हम लोगों को कर रहा है कि हम लोग साथ अन्याय हुआ है कि हम लोग अपना बेटा भी खोए और मुकदमा भी हुआ है। पुलिस कितना न्याय की है आप बताइए। देखिए कि एक महिला से हमने, समाज सेवी है, उनसे हमने पूछने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने अपना बच्चा भी खोया और उसके साथ साथ मुकदमा, पुलिस के द्वारा मुकदमा भी कर दिया जाता। इनके इसमें लिखा है पीड़ित परिवार तो आर्थिक सहायता मिले, पीड़ित परिवार के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस हो, थानाध्यक्ष राजे सुल्तानपुर तत्काल हटाए जाए, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही की वजह से एक इन्होंने 25 वर्षीय बालक अपना खो दिया है। उसके बाद है फर्जी मुकदमे के इनके परिवार वालों को फंसाया जा रहा है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि थाना राजे सुल्तानपुर तत्काल हटाया जाए, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ही एक घटनाएं नहीं, अनेकों घटनाएं होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों को न सुन करके अपने जी हजूरी करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन परिवार वालों की भी मांग है कि आर्थिक सहायता के रूप में कुछ दिया जाए। चलिए एक लोग और हैं, उनके देखते हैं।
देखिए, मेरा नाम जितेंद्र गौड़ है, जो कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से आए, वहाँ पर बैठे रोड पर हमने मांग किया सरकार से कि जो है वो बच्चा मर गया है, सर क्या करना चाहिए। ऐसे में थाना अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग हटा दीजिए, हम लोग न्याय दिलवाएंगे। तो हम लोगों ने फिर वापिस चले गए घर पे। जब घर पे गए, फिर क्या सुनाई दे रहा है कि आ रहा है कागज में कि आप लोग के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिया जाए। ये कहाँ का न्याय। हम कह लें, जैसे कि हमने पहले गांधी जी को उठा लें, सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चालू किया था। क्यों चालू किया था? जनता के लिए चालू किया था। जब 1915 ईस्वी में गांधी जी को अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने मार के वहाँ पे धक्के से भगा दिया, तो उनके मन में विचार में आया कि हम आंदोलन चालू करेंगे। योगी सरकार को ब्रिटिश सरकार से जोड़ना चाहते हैं? योगी सरकार को हम नहीं जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनके कर्मचारी को यहाँ कहना चाहते हैं कि आप जब कह रहे हैं कि आप घर चले जाइए, हम आपको नहीं, सरकार को ये सब बदलाव, हम लोग नहीं बदलाव का। अगर हम लोग बदलाव करते तो वोट क्यों देते सरकार को? हम लोग चाहते हैं सरकार, लेकिन कहने को जब आप कह रहे हैं कि आप चले जाइए घर पे, हम आपको न्याय दिलवाएंगे, न्याय के बदले आप यहाँ दिखवा दे रहे हैं कि पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये कहाँ का न्याय बताइए। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था, लोगों ने रोड जाम किया था, उसी को लेकर। नहीं, रोड जाम नहीं किए था। हमारा जो उन्होंने कहा कि चलिए हम लेकर लाश चलते हैं, तो इनके घर पे जो है ज्यादा संख्या, कहने की जो कहते हैं कि इनके घर में महिलाएं ज्यादा है, सारी महिलाएं रोड पे खड़े हो गए। ठीक है, रोड पे खड़ी हुई, उसके बाद सब लोग वहीं पे बैठी कि हमें न्याय चाहिए। पूरी न्याय के लिए मांग कर रहे थे, पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज हो गया। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन चालू किया। उसको देखते हुए आंदोलन की आज से नहीं, बहुत पहले से आंदोलन चलता आ रहा है। जब हमारा भारत जो आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले से भी आंदोलन गांधी जी ने उठाया था। अगर हम लोग तांत्रिक देश से कहले राजशाही शासन तो है नहीं कि राजशाही शासन राजा का शासन है, राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो कहले अगर अब सरकार ने एक बूथ बनाया, थाना अध्यक्ष बनाए, यहाँ पर भेजे, किसके लिए भेजे? हम लोग की सहायता के लिए भेजे हैं। तो हम मांग कहाँ करने जाएंगे? पहले सरकार क्या करने जाएंगे या थानेदार क्या करने जाएंगे? आप ही बताइए। आप लोग इस समय इतनी भीड़ इकट्ठा मांग क्या क्या कर रहे हैं? मांग हमारी सिर्फ यही है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले। दूसरे नंबर पे पीड़ित परिवार के ऊपर जो फर्जी मुकदमे हुए हैं उसे वापस लिया जाए। दूसरी बात, थाना अध्यक्ष राजेश सुल्तान तत्काल हटाए जाए। इनके रहने पर चार यहाँ पे इतने दंगे फसाद हो जा रहे हैं, हम लोग परेशान। लोग पूरा यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये मांगे आपकी पूरा हो सकती? जैसे हम कह लें कि भारत की जो मीडिया हो तीसरे स्तंभ पे कही जाती है, अपनी आवाज हम कहाँ उठा सकते हैं? राज्यसभा लोकसभा तक उठा सकते। आवाज कौन पहुंचाता है? मीडिया ही पहुंचाती है। जहाँ तक कहने, आज थाने में हम चले जाएं तो बात को दबा दिया जा रहा है। जबरदस्ती मुकदमे लिखवा, जो नहीं है उसको लिखवाया जा रहा है कि क्या नाम नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया। चलिए ठीक है, एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट केवल मुंह पे होता है? ट्रक से बोल रहे हैं एक्सीडेंट, ट्रक अगर दबाएगा तो उसका हाथ नहीं दबाएगा, सर नहीं दबेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ठीक, अभी नहीं आई, आ जाती है। हम सोचते लाश को देखा एकदम 100% हम लोगों ने वहाँ देखा है, उसकी वीडियो बनी है। बस हम शांतिपूर्वक ढंग से आए थे थाना अध्यक्ष साहब से मांग करने की उसको अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ी जाए। तो उन्होंने कहा हम पकड़ लेंगे, आप लोग घर जाइए। तो हम लोग घर चले गए। ठीक है, जो कि ये पूरा घर यही रोड पे है, सोनकरों का रोड है। बताइए रोड पे घर कहाँ जाए? आप लोग किस समाज से आते हैं? हम देखिए गौड़ परिवार से, लेकिन हमारा सारा परिवार, हमारा देश अपनत्व की भावना, इन्होंने जो कहा है कि राष्ट्र एक अपनत्व की भावना, राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, हम बता दें शाब्दिक शब्दों में, राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो अपनत्व की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सारे जितने लोग हैं ये सब हमारे परिवार हैं, हमारे देश के हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा सारा देश एक है। क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं होती रहती, कानपुर में घटनाएं हुई, उसके बाद इलाहाबाद में घटनाएं हुई, यहाँ पर भी घटनाएं हुई। क्या यहाँ पर किसकी लापरवाही को आप मानते हैं? जैसे कहले कि अगर सरकार हम पहले बैठी हुई है, अपने जैसे विधायिका की बात हो, विधायक जी की बात, आर्थिक सहायता ग्रुप में कोई विधायक आप लोगों से मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया। जो सूचना पूरे सांसद जी आए थे। सांसद जी आए थे, क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि हो जाएगा, सब जो करवाना है वो हो जाएगा। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि जो आपकी मांग होंगी सब पूरी हो जाएगी। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हम लोगों के फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है? कहा गया तो बोले कि क्या कहा कि हटा लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। बताइए, ऐसे मंत्री अगर मंत्री हो, सांसद हो, ये कह रहे हैं कि हटा लिया जाएगा, मालूम नहीं कब हटाया जाएगा, मालूम नहीं है कि कब हटाया जाएगा, तत्काल नहीं हटाया जाएगा।
मतलब तत्काल मुकदमे लिखे गए हैं। क्या हमने ये बता दें, वहाँ पे लोग थे, जनता पूरी थी, जनता से पूछ लीजिए, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में पत्थर था, केवल लोगों की जबान थी। लोग बोल रहे थे कि हमें मांगे हमारी पूरी की जाए, तो सारे लोग आए, कहे आप चले लोगों जाइए। के द्वारा शायद रोड को जाम कर दिया गया, इसीलिए मुकदमा में पुलिस फंसाना चाहती है। चलिए ठीक ऐसा है, कुछ है क्या? देखिए जाम नहीं किया गया, रोड जाम नहीं किया गया था। हमारा अधिकार है, भारत स्वतंत्र है, हम किसी के मतलब बहकावे में नहीं आ सकते। हम हमारी आवाज हम थाने तक वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जब तक समाज हमारे साथ नहीं होगा, हमें अन्याय नहीं मिलेगा। समाज वहाँ आई, जुटी, ये प्रशासन आया, बोला हट जाइए आप लोग, हम लोग हट गए। अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मालूम नहीं कौन है, कि यहाँ आकर जो है लिखवा दिए, लेकिन जल्द से पता चल जाएगा कि कौन मुकदमा फर्जी जो है लिखवाया गया। एक तो आप लोगों ने सुना कि पीड़ित परिवार में जो घटनाएं हुई हैं, वहां पर एक लोगों ने हमसे बताया कि क्या क्या हुआ फर्जी मुकदमे में। जब ये लोग रोड को जाम किए थे तो फर्जी मुकदमे में इन लोगों को फंसाया गया, लेकिन यहाँ पर इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ये न्याय की गुहार कर रही हैं। लेकिन इस जंगल राज में मैं फिर से कहना चाहता हूं, कानपुर देहात में घटना हुई, इलाहाबाद में घटना हुई, नेहा सिंह राठौर को के ऊपर मुकदमा कराया गया। इस जंगल राज में इतने लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है कि यहाँ पर न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और जितने भी यहाँ पर महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल दिया जाता है। और क्या क्या मांग कर रही हैं आप लोग? और मांग क्या कर रहे हैं? बस यही पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहायता मिले। आपका वो बच्चा था? अहिल का बच्चा था। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? कैसे क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? अच्छा, कहीं भोजन करने के लिए गए थे, तब उसके बाद क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी रह गई, जीतू के लड़का की को भी पहले शादी थी। मेरा लड़का आया, इसको बोला ना बस हो गया, पता न कहाँ लोग गया। सुबह का कोई मौके दिखाया कि कहा बताने का। जब सुबह गोपाल बाग में उनकी लाश मिली तो किस अवस्था में मिली? कोई तो देखा कि नहीं देखा उसको? मेरे लड़का मेरा इसे सुताता है मार के, ना इसमें खाली नाक इसके पैर के टाइट के छोड़ गया। आप देखी थी उन्हें? मैं देखी थी। आप हैं सर जी, पैंट भी खोल गए। अच्छा, पेट में छुरा लगा था? पेट में लगा रहा। हाँ, पेट में छुरा लगा रहा। क्या मांग कर रही हैं सरकार से? यही चार वही मांगे, बता दीजिए आप। आप उनकी सिस्टर हैं? क्या नाम है आपका? तो कैसे कैसे घटना हुई, कुछ बताएंगे इस पर? मेरा भैया बोला मुझसे जूता दे, मैंने जूता दिया, फोन आया, मुझे उससे बतियाने लगा। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। उसके साथ क्या घटना हुई आज तो हम तो नहीं बोला। आप लोग काली पट्टी क्यों लगा रखी है, ऐसा क्यों कहे? हम लोग यही करेंगे, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, चारों मांगे हम लोगों की पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। देखिए, यहाँ पर महिलाओं को काली पट्टी लगा दी गई है क्योंकि न्याय के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। अभी तो मुकदमा को वापस भी नहीं किया गया है और ये लोग अपने आंख पर काली पट्टी को लगा करके बैठ गई हैं। जरा सोचिए, इस योगी सरकार में आतंक को कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थाना राजा सुल्तानपुर अंतर्गत ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन फर्जी मुकदमे में इन लोगों को फंसाया गया। 10 सेकंड वहाँ पे लोग रुके हुए थे भी। वहाँ से जब लाइट भी कटा था, हम लोग यही चाहते हैं कि जो उनको मारा है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस ये हम यही कहना चाहते हैं। जब तक हम सबको जो है कि न्याय नहीं मिलेगा। आप लोगों ने सुना कि न्याय के लिए कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और हमारे कुछ मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं जो कि न्याय की गुहार के लिए यहाँ पर महिलाओं जो काली पट्टी लगाकर बैठी हैं, उन लोगों के न्याय के लिए वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी टीवी चैनल है और प्रिंट मीडिया, उन लोगों के द्वारा कुछ भी लिखा पड़ा नहीं। अपाची गाड़ी पे 3 लोग बैठ के लाके वहाँ छोड़े। अपाची गाड़ी कहाँ है? और शिखर सादे
सुप्रसाद? हाँ, शिव प्रसाद यादव। और आप भी इस घटना पर कुछ बताएंगे भैया? कुछ बताएंगे कैसे क्या हुआ? जी सर, क्या बताइए? हमारा भतीजा है, उसको मार के फेंक दिया गया और हम लोग की ये मांग है, ख्वाहिश है कि हमको पूरा अधिकार मिले, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हम लोग को यही चाहिए बीती, हमारे जो लगे हमारे लोगों को पब्लिक को सब ये लोग हटाया गया है। दंगा बरसात में न लाठी था, न चक्कू था, न छुरा था, न किसी का हम लोग पत्थर। हम लोग आम आदमी के साथ थे, हमारा परिवार हमारा साथ दिया, लेकिन हम उसमें हमें यहाँ कौन क्या किया क्या नहीं, हम लोगों को जबरदस्ती वहाँ बोला गया कि आप लोग साइन कीजिए, ये थाने पे जाएगी लाश। वो थाने पे लाश नहीं आई, पूरी गाड़ी में आई लाश। वहाँ से एम्बुलेंस नहीं होता है, पूरा परिवार नहीं आ पाता है। हम लोगों के पास छल कपट किया गया, ये थाने पे लाश रखाएगी, थाने पे लाश नहीं रखाई। वो थाने में भी आई भी नहीं और रास्ते में ही बदली हो गई। और वहाँ फोन कर दिया कि ये लाश जा रही, लाश दोबारा आना नहीं चाहिए। अब बताइए, पूरा परिवार उसका देख नहीं पाया, उसके पास खुशी नहीं आ पाई, उसको सारा ही गम ही दे गया। छल कपट यहाँ की पुलिस कर रही है, कोई भी नहीं यहाँ न्याय दिलाने के लिए। अब लोग हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को बाहर निकलना पड़ रहा है। आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा भी फंसाया गया है। हम लोगों पे ये फंसाया गया, कौन यहाँ फंसाया है, कैसे क्या हुआ है। हम लोग तो रोड पे खड़े थे, वहाँ से हम लोगों से बोला गया कि आप लोग यहाँ कटा लीजिए, आपका सब कुछ होगा, आप लोग के साथ हम लोग हैं। पुलिस लोग हमारे साथ क्या कर रही है, यही अन्याय हम लोग हो रहा। हम लोगों को फिर रोड पे आना पड़ रहा है, फिर यही हम लोग को दिखाया जाएगा, इनकी चालान काटो, इनकी हुआ करो, जमानत करवाओ, फला जगह भेजो इनको। उसमें बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उनकी भी नाम लाश मिली थी, आप लोग देखने गए थे वहाँ पे हम लोग देखने गए थे। उसको कहीं घाव नहीं लगा था, न खुला था न कहीं था, लेकिन उसके इसको नाक पे चोट लगी थी, मुंह पे किया। जो एक घटना घटित हुई, आप लोग माजूदी जो देखे हैं हम लोग के घर का बच्चा है। सुबह जैसे कॉल आया कि ऐसी घटना है तो सारे लोग भाग कर वहाँ पर गए। जब देखा गया कि इनको नाक पे मारा गया था और कहीं मारा नहीं गया था, पैर में मारा गया था, ठीक है, यहाँ चाकू लगा था, ठीक है ना। तो वहाँ से लाश को अभी हम लोगों ने कहा ना उठाइए, पुलिस ना बुलाइए, पुलिस बुलाया जाएगा जो कहेगी वो। तो उनकी माता होता जब यहाँ पर आई रोड पर तो इस घटना को देखते हुए बेहोश हो गई, ठीक है। अब बेहोश हो गए लोग, वहाँ बैठ के लगे रोने उन्हें, ठीक है ना। 3-4 लोग बेहोश हो गए। हाँ, जब 3-4 लोग बेहोश हो गए तो पुलिस प्रशासन आई, कुछ हमारे माननीय नेता जी हैं वो आए, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम जो है इन लोगों को हटा देंगे, ठीक है। तो पुलिस कहे हटा दीजिए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। जैसे हम लोग हट के घर पे चले गए, उसके बाद क्या सुनाई दे रहा है कि हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा, ठीक है। उसी मुकदमे को देखते हुए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज हम मीडिया से गुहार कर रहे हैं, हमें न्याय देना। आप लोगों ने सुना कि आज के डेट में मीडिया पर भी भरोसा कुछ लोगों का उठ चुका है, लेकिन मीडिया सही को सही नहीं दिखा रही है। इस प्रकार हमें लगता है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय की लोग गुहार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ उचित न्याय मिले और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं